दिल्ली में लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है और ऐसे में भाजपा किसान मोर्चा का क्या कुछ कहना है। अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है राजकुमार चाहर जी, जो सांसद भी हैं फतेहपुर सीकरी से। चाहर साहब, बहुत बारीकी से आपने किसानों की समस्या को समझा होगा। अब जो किसान अपनी मांगों को लेकर वहाँ बैठे हैं, क्या लगता है वो किसी सियासी जाल में फंसे हुए हैं या फिर सच में किसान पीड़ित हैं और अपनी मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने का किसी को अधिकार नहीं है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर, भोली भाली कौम के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में 65 साल में कभी कोई नियम कानून नहीं बनाया। मोदी जी ने किसान हित के अलावा कुछ सोचा नहीं। उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई मांगे हैं, कोई आपको बातचीत रखनी है, तो केंद्र की सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी चंडीगढ़ में बैठकर बातचीत कर रहे हैं और करने के लिए प्रारंभ से तैयार हैं। तो फिर दिल्ली की तरफ आने की आवश्यकता क्या है? या तो दिल्ली आकर आपका उद्देश्य कुछ और है, या किसानों के आंदोलन में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो नहीं होने चाहिए, जो माहौल खराब करना चाहते हैं। अच्छा, इलेक्शन से पहले ही ये सब क्यों? पिछली बार भी देखने को मिला था, इस बार भी आपको लगता है 2024 से पहले ये सब? देखिए, मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किसानों के सम्मान में और देश के हित में जब 3 कृषि विधेयकों पर लगातार आंदोलन चला था, तो किसानों का भी सम्मान रखा और देश के हित में 2 कदम पीछे हटके उन्होंने फैसला लिया। आज आवश्यकता नहीं थी किसी प्रकार के आंदोलन की। आज एमएसपी के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं वो बताएं कि उन्होंने 65 वर्ष में एमएसपी को कानूनी जमला क्यों नहीं पहनाया, है ना। आज वो एक प्रशासनिक आदेश है, उस पर सरकार ने मना नहीं किया, लेकिन उस पर चर्चा की आवश्यकता है, उस पर डिस्कशंस की आवश्यकता है कि जल्दबाजी में कहीं कोई ऐसा न हो जाए कि किसान का ही नुकसान हो जाए। ठीक सर, लेकिन जो प्रदर्शन में दिखाई दे रहा है, जो शक्ति प्रदर्शन किसानों को दिख रहा है, तो क्या लगता है कि कहीं बाहर से फंडिंग हो रही है किसी और के इशारों पे? देखिए, ये तो मैं कहूँगा जांच का विषय है। निश्चित रूप से ऐसे सब मामलों की जांच सरकार करती है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी अनर्गल बयानबाजी, कोई भी अनर्गल चीज़ें किसानों के बेस में किसी अन्य को नहीं करनी चाहिए। किसान से बातचीत करने के लिए सरकार पहले भी प्रतिबद्ध थी, कटिबद्ध थी। आज भी मोदी जी सरकार के मंत्री चंडीगढ़ जाके बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे तो उम्मीद है कि कोई न कोई रास्ता, जो उनकी जायज़ मांगे हैं, वो निश्चित रूप से सरकार हमारी हमेशा मानती आई है। बाकी जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर डिस्कशन की आवश्यकता है, तो मंत्रियों के बीच में और किसान प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत चल रही है। मुझे लगता है इसका हल निकल आएगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, छोटा सा सवाल लूँगा। उत्तर प्रदेश के किसान क्या सोचते हैं? क्या वो साथ देने को तैयार हैं, या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश का किसान अब समझदार है? आप देखते होंगे कि पूरे भारतवर्ष में, भारत कृषि प्रधान देश है, पंजाब के कुछ इलाके से ही वातावरण क्यों बनता है, ये भी एक सोचने का विषय है और पूरे देश की जनता सोच भी रही है। चुनाव से पहले इस तरह का वातावरण बनाना, ये भी जनता सोच रही है। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का किसान हो या हरियाणा का आप देख रहे हैं किसान हो, किसी को कोई वास्ता नहीं है। किसानों को, इस आंदोलन से आम किसान को कोई लेना देना नहीं है। आम किसान तो अपनी फसलों को बोने में और तैयारी में लगा हुआ है। कुछ लोगों को राजनीति करनी है, कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हम भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर से बात कर रहे थे और उनका स्पष्ट ये कहना है कि जो किसान आंदोलनरत है दिल्ली में, वो दरअसल किसान नहीं है। जाहिर सी बात है, वो किसी और के कहने से ये सब प्रदर्शन इस समय जारी रखे हुए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश का किसान समझदार है, जो उनके साथ नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।